द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूँ। रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी बनने के चक्कर में टाइम्स नाउ और नविका कुमार जी ने अपने लिए फजीयत का पहाड़ खड़ा कर लिया है। मतलब सोचा भी नहीं होगा कि इतनी फजीयत होगी ये सब करने की वजह से जो इनके साथ हो रहा है। वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते से ओले गिर जाना, मतलब कोई काम शुरू करे और मुसीबतों का पहाड़ सामने आ जाना। ऐसा ही कुछ हुआ है नविका कुमार जी के साथ और कुछ और नामचीन गोदी मीडिया के चेहरों के साथ। क्या हुआ कि टाइम्स नाउ ने अपना हिंदी का चैनल लॉन्च किया, टाइम्स नाउ नवभारत, और नविका कुमार जी उसकी मुख्य संपादक, उन्हीं से शुरुआत हुई। और उसी दौरान जो उन्होंने स्टोरीज की सारी वो आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन देश के दो विपक्षी नेताओं ने, ये समझ लीजिए हमारी भाषा में कहें तो लंका लगा दी। उनके ही स्टूडियो के अंदर उन्हीं के इंटरव्यू के दौरान उनको एक्सपोज किया कि वो खुद भी, ये समझ लीजिए, कहीं नाराज हो गई और कहीं तो अपने ही स्टूडियो में रोने गाने भी लगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब के इंटरव्यू के में नविका कुमार जी की क्या हालत हुई। ये समझ लीजिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं थे। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा अलग होगा, हम थोड़े थोड़े क्लिप्स उसमें जोड़ेंगे। मैं आपको उसका अनुवाद करके बताऊंगा जो लोग हिंदी भाषी हैं, और फिर आप खुद समझिएगा क्या हुआ है। और आप इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का तो थोड़ा सा है, उसके बाद डेरेक ओब्रायन ने जो इनके स्टूडियो में जाके इनको पूरी तरह से एक्सपोज किया, जिसके बाद ये एक तरह समझ लीजिए चश्मा उतार के अपने जिद करने लगी कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं उमर अब्दुल्ला के हालिया इंटरव्यू के ऊपर। उमर अब्दुल्ला साहब से क्या सवाल किया था और आउट ऑफ सिलेबस कर दिया इनके पूरे सवाल को। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया। That has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad as health minister gave the medical colleges. Dr. Manmohan. देखिए, यहां पर जो आपने सुना इसके अंदर एक डिटेल सवाल था। सवाल यह था कि नविका कुमार जी ने कहा कि आपको 2 साल में इतना सारा विकास नहीं दिख रहा जम्मू कश्मीर का। नविका जी क्या जाने जम्मू कश्मीर के बारे में। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो उनको जवाब देना शुरू किया तो उससे वो लाजवाब हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सुनती रही स्कूल के बच्चे की तरह जिसकी अच्छे से स्कूलिंग हुई हो। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पिछले 2 साल में एक चीज बता दीजिए यहां आपके चैनल में बैठ के जो मोदी सरकार ने शुरू की हो। ये जितने फीते काटे जा रहे हैं ये पिछली मनमोहन सिंह सरकार के जमाने के काम है। वो टनल्स की बात हो, वो रोड्स की बात हो, वो अस्पतालों की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, ये सारी चीजें शुरू हुई थी मनमोहन सरकार में, जिनके फीते काटने का काम मोदी सरकार ने किया। आप बताइए कि 2 सालों के अंदर क्या बदल गया जम्मू कश्मीर में। हालात खराब तो हो चुके हैं आपकी सरकार, जो बीजेपी सरकार है। और उसके बाद नविका जी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है बोलने का। तो क्विंट ने बड़ी अच्छी बात लिखी। क्विंट ने लिखा है इसके ऊपर कि ये हालत ऐसी हो गई, ऐसी हालत उनकी हो जाती है जब बच्चों के सामने आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम आ जाता है। ऐसी हालत नविका जी की हो गई। अब रुकिएगा, बड़े मजेदार इंटरव्यूज हैं अभी इसके अंदर। आगे मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको वीडियो दिखा रहा हूं, कुछ कुछ वीडियोस जोड़ता रहूंगा, लेकिन आप जाइएगा मत। अभी देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब से एक और सवाल था। अब आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर। Congress did nothing. Argue with the numbers and tell me. I'm giving you numbers where Jammu and Kashmir stood with regard to the rest. आपने सुना यहाँ पर क्या इन्होंने हुआ। यहाँ पर ये हुआ कि ये इधर उधर की बातें करने लगी, जो भी करते हैं भ्रमित करने वाली। उन्होंने साफ डंके की चोट पे कहा कि नंबर्स के साथ बहस करो, नंबर्स के साथ, फैक्ट के साथ। मैं आपको नंबर दे रहा हूं, फैक्ट दे रहा हूं, जवाब दीजिए इसके। आप कहती हैं कांग्रेस की सरकारों ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो बताओ आंकड़े उसके ऊपर। मैं आंकड़े बता रहा हूं। इसके बाद ये शो खत्म हो गया और फजीयत का एक पहाड़ खड़ा हो गया। अब लोगों को, ये तो कल की बात है, लेकिन लोगों को याद आ गया 1 हफ्ते पहले डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस के जो वरिष्ठ सांसद हैं, राज्यसभा के बड़े नेता हैं और 25 साल टीवी के ऊपर बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट जो कराते थे उसमें भी आए हैं, तो उनको बुला के इन्होंने एक और गलती की थी जो इतना ज्यादा उस वक्त वायरल नहीं हुआ था। अब उनका वीडियो वायरल होने लगा है, जो उन्होंने डेरेक ओब्रायन साहब ने नविका जी के स्टूडियो में जाके वहां पर उनकी क्लास ली थी। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है आप जानते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत जो है लॉन्च किया गया रिपब्लिक भारत के जैसे। अर्नब गोस्वामी जैसा बनना चाहती हैं नविका जी, तो हालत भी वही होने वाली है जो नविका जी सोच रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी साहब की जो होती है ट्रोलिंग को लेकर। राहुल शिव शंकर साहब हैं इनके एक और एडिटर, उनकी भी हालत वही होने लगी है, वो भी अर्नब गोस्वामी बनना चाहते हैं। तो अर्नब की जो हालत है वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। इन्होंने सोचा कि हम रिपब्लिक भारत की तरह ध्रुवीकरण की स्टोरी करें।
इनको कोई स्टोरी भारत में तो मिली नहीं, तो ये पहुंच गया चैनल की ओपनिंग के लिए पाकिस्तान की स्टोरी करने के हाफिज सईद का ठिकाना बता रहे हैं हम। और दूसरा, मसूद अजहर क्या पता क्या कर रहा है। ये देखिए लिखा भी था टाइम्स नाउ नवभारत ने किया पाकिस्तान को एक्सपोज, मसूद अजहर पर किए गए कई खुलासे, देखें स्पेशल रिपोर्ट, ये इनकी लॉन्चिंग थी। सर पकड़ ले कोई भी। अभी रुकिएगा, मैं डेरेक ओब्रायन साहब से आपको रूबरू कराऊंगा इस वीडियो में। और दूसरा, ये सुशांत सिन्हा आप जानते हैं किस तरह की पत्रकारिता करता है, नफरतबाजी वाली थोड़ी टच रहता है उसमें। इन्होंने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री पर टाइम्स नाउ नव भारत का खुलासा, नक्शे से समझे कहां छिपा है ग्लोबल आतंकी। भैया मोदी जी को ऐसे ही जाके बता दो, वो वहां से पकड़ के लिए अगर ला सकते हैं तो भारत की जनता को बदले की एक मौका मिलेगा, उसको सजा दिलाई जाए जो सही होगा। लेकिन सिर्फ मुंहजोरी इधर उधर टीआरपी के खेल खेलने के लिए क्या होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा? आप सजा दिलवाइए उनको। लेकिन आज मुद्दे हैं भारत में क्या हो रहा है, मोदी सरकार का फेलियर क्या है, उनको उससे मतलब नहीं है, तो इनका यही हालत होती है। अब आपको सुनाता हूं डेरेक ओब्रायन साहब का। डेरेक ओब्रायन साहब ने कैसी क्लास लगाई थी, देखिएगा जरूर, आप पूरा देखिएगा। तीन चार क्लिप दिखाऊंगा छोटी छोटी, पर समझाऊंगा साथ में। ये पहला जो इनका है, ये पहला देखिए जब वो गए थे और जो उन्होंने ओपनिंग की थी, ओपनिंग में ही इनकी क्लास शुरू कर दी थी कि आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद सवाल कहाँ है, देखिए पहले। Long introduction without a question at the tail. Chalo, it's your studio, it's your show. मैं तो मेहमान हूँ, so I'll have to go by your rules. You give a long intro, and I'm waiting for the question, and the Duke, there is no question. Cool. तो आपने सुना कितने जबरदस्त फजीयत हुई इनकी शुरुआत में कि इतना लंबा सारा तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया पहले, और फिर कहा सवाल करोगी, और जब सवाल के लिए मैं इंतजार कर रहा था तो पता चला सवाल ही नहीं है। मतलब इतना लंबा इंट्रोडक्शन और सवाल का समय आया तो ड्यूक कोई सवाल ही नहीं था आपके पास। मतलब ये आपकी पत्रकारिता बताता है मैडम कि आप लोग क्या कर रहे हैं भाजपा के चक्कर में। यहीं पर मामला रुका नहीं, धीरे धीरे चलिएगा आगे जाके तो मतलब रोने जैसी ही हो गई थी नवेका जी, और उन्होंने कह दिया था भैया मेरा स्टूडियो है साहब। लेकिन ये एक और चीज सुनिए जहां पर ये सबसे ज्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि टचिंग पॉइंट, टचिंग मोमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने ब्रेकिंग द आइस कह लीजिए, आइस ब्रेकर कह लीजिए, जब उन्होंने कहा कि मोदी और शाह साहब से, मोदी जी और शाह साहब से जो पॉपकॉर्न इंटरव्यूज करते हो उसमें जाके पूछना ये सवाल। सुनिए ये भी। Times Now has wonderful popcorn interviews with the Prime Minister and the Home Minister when you do interview them. All lollipop questions. The body language is not the body language you have today, which is cool. That's your right. तो आपने यहाँ पर सुना कि कैसे उन्होंने कहा कि जो आप बहुत अच्छे पॉपकॉर्न इंटरव्यूज करते रहते हो, मतलब मजाकिया, मजाक उड़ाने वाला कि आप ऐसे करते हो, जिसके अंदर आपकी भाषा जो होती है बड़ी मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हो, ऐसे नहीं होते जो हमारी तरह कर रहे हो यहाँ पर हमसे, मतलब कर रहे हो बेसिकली सख्त हो रहे हो हमसे और हमसे अकड़ के बात कर रहे हो। वहां जो करते हो सवाल पूछ लीजिएगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, हाँ या ना में। जो आप पूछ नहीं रहे हो आपकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो इसके साथ साथ तो भड़ा कोटे सब लोग। अब इन्होंने एक और सवाल जो था उसकी जवाब के अंदर नवेका जी ने कुछ अपनी ज्ञान वर्धन वाली बातें करी बीजेपी का पक्ष लेते हुए। तो डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अब जब आप खत्म कर चुकी हैं, अंग्रेजी में कहा है, सुनाता हूं, जब आप खत्म कर चुकी हैं अपना हैंडआउट जो बीजेपी की तरफ से आपको पैम्पलेट मिला हुआ है उसको पढ़ना, तो अब मैं बात करता हूं जिससे और ये भड़की कि आप जूरी नहीं हो सकते, आप जज नहीं हो सकते। सुनिए ये होती है फजीयत, सुनिए। Yeah, now that you finished reading the BJP handout, which is fine. That's your democratic right as an anchor. You can read whichever. I'm reading from the amnesty statement. You can read any handout you want. That's not my business. That's all right. I go back to my simple question. That's all right because judge, jury दोनों आप तो नहीं हो सकते. I go baक to my simple. तो आपने यहां पर देखा कैसे उन्होंने कहा कि भैया भाजपा का जो आप हैंडआउट पढ़ रही हो, आप जब पढ़ चुकी हो तब बता देता हूं। तो ये चिढ़ के कहने लगी कि मैं आप जज और जूरी नहीं हो सकते। ये फजीयत होती है जब आप पत्रकारिता छोड़ के प्रवक्तागिरी के ऊपर आ जाते हो। और फिर ऐसे ही कुछ कुछ नेता आते हैं सही करने के लिए, क्लास लेते हैं, स्कूलिंग होती है, और फिर आपको अगली बार सोचना पड़ता है कि हम ज्यादा पक्ष तो नहीं ले रहे हैं, हमारी फिर से फजीयत हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अब आखिरी के अंदर आप देखिए क्या हुआ था, डेरेक ओब्रायन ने कहां लाके खड़ा कर दिया था कि क्या कहने लगी नविका जी, सुनिए। So you are the boss. मेरा शो है, मेरा स्टूडियो है, इतना कंप्लीट तो करने दीजिए। That's true actually. It is not. It's frank. मेरा शो है, मेरा स्टूडियो है, सब कंप्लीट तो करने दीजिए आप मुझे। मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और समझ में आ गया उनको कि हमने जो पत्रकारिता शुरू की हुई है वो अब एक्सपोज होने लगी है, और अब यहां पर हमें कहना पड़ेगा साहब हमारा शो हमें बोलने दीजिए। ये कब होता है? जब आप पत्रकारिता की जगह पर, मैं कहना नहीं चाहता, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं अपमानजनक शब्द नहीं बोलता, लेकिन लोग कहते हैं कि चाटुकारिता जब शुरू कर दो आप तब ऐसे हालात बनते हैं। भाजपा की प्रवक्तागिरी की क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, 15-15 सालों से पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या क्यों नाम खराब किया जाए
जो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला और डेरेक ओब्रायन, दो लोगों ने जो क्लास ली है, मुझे लगता है ये फ्रैंकली स्पीकिंग का शो ही करना मुश्किल हो जाएगा नविका जी के लिए। आप लोगों ने भी सुबह सुबह बड़े मजेदार इंटरव्यूज दो जिसके अंदर समरी के अंदर एक छोटे नटशेल में सुने हैं, आप इसको वायरल कीजिएगा ताकि जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी पता चले कि इन लोगों की लंका क्यों लगी है और सर मुंडाते से ओले ओले गिरने की मिसाल क्यों हुई है साबित कि टाइम्स नाउ नवभारत की ऐसी शुरुआत कैसे हो सकती है अगर आप पत्रकारिता सही ढंग से करें तो नहीं होगी। तो आप व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।